हेलो देयर, हाउडी। सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स पर एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और सुपरस्टार की सुपर लाइफ के किस्से लेकर। और टुडेज सुपरस्टार इज डेस्टिनीज फेवरेट चाइल्ड, जिन्होंने अब तक की है सिर्फ एक ही मूवी, but her voluptuous Indian looks and her innocent smile has made millions of hearts go crazy about her. उनके लुक्स ही नहीं, उनके टैलेंट ने भी मचा दिया है कुछ ऐसा तहलका कि बॉलीवुड में उनकी डिमांड दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। And the biggest names in Bollywood want to work with her. Yes, it's Shotgun Junior, Sonakshi Sinha. सोनाक्षी की सुपर लाइफ की स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं। एंड जस्ट लाइक एवरी फेरी टेल, सोनाक्षी की भी लाइफ में है कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स। उनकी सक्सेस के साथ साथ जुड़ी हुई है कई स्टोरीज, उनकी कैट फाइट्स और लिंक अप्स की भी। The happy-go-lucky girl has been a darling of the media ever since she stepped into Tinseltown. वैसे भी सक्सेस और कंट्रोवर्सीज एक ही कॉइन के दो पहलू होते हैं। मैडम सोनाक्षी भी इससे कब तक बची रह सकती हैं? आज बड़े बड़े बैनर्स की बड़ी बड़ी मूवीज में बड़ी बड़ी हीरोइंस को रिप्लेस करने के बाद सोनाक्षी बन गई हैं हॉट प्रॉपर्टी। I get along with everyone. It's my good luck that I started off with Salman Khan, but I am working with an Akshay. I will be working with a Saif, and so on and so forth. So it's not like I've been restricted to work with certain people. I'm in the industry. I'm open to working with everyone. मगर इस स्टार डॉटर की सुपर लाइफ की सही शुरुआत तो हुई थी on the 2nd of June 1987. Yes, that was the day जब बेबी सोनाक्षी ने कदम रखा था शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा के घर में। ट्विन ब्रदर्स लव कुश की नॉटी यंगर सिस्टर डैडीज गर्ल सोनाक्षी के बर्थ की स्टोरी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं। As a kid, सोनाक्षी कभी कभी अपने डैड के सेट्स पर भी जाया करती थी, but she never aspired to be an actress. फैशन डिजाइनिंग की स्टडीज करके यंग सोनाक्षी बन चुकी थी एक फैशन डिजाइनर, और उनके प्लम्प येट क्यूट फिगर को देखकर कहना नामुमकिन था कि सोनाक्षी मैडम could ever be a Bollywood actress. वैसे भी जब दुनिया में चारों तरफ साइज 0 बेब्स का बोलबाला हो, ऐसे में ये सोच पाना खुद सोनाक्षी के लिए भी इम्पॉसिबल था। और जब जब दुनिया में किसी इम्पॉसिबल बात की बात होती है, तब तब एक इंसान का नाम सामने आता है जिसके लिए शायद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। जिस बंदे में है इतना दम कि वो अरबाज खान को एक सुपर फ्लॉप एक्टर से बना दे बॉलीवुड का सबसे सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। हाँ जी, वी आर टॉकिंग अबाउट सल्लू भाई, जिनकी नजर पड़ी सोनाक्षी पर। और जैसा कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जैसे असली हीरे की कदर जौहरी को होती है, वैसे ही असली हीरोइन की कदर सलमान खान को होती है। बस सल्लू को सोनाक्षी में वो हीरोइन नजर आ गई थी जिसकी उनको तलाश थी। बस उन्होंने फोन उठाया, सिन्हास का नंबर लगाया, and the rest as they say is chemistry. सल्लू ने ना सिर्फ सोनाक्षी को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया कि she should enter Bollywood as an actress. It is very important to network, no, irrespective of which family you come from. मगर भैया बॉलीवुड में एंट्री के लिए जो डोर बना है वो था जरा सा पतला, और हमारी प्लम्प एंड हट्टी कट्टी देसी बेब सोनाक्षी के फिगर को देखते हुए सल्लू भाई के लिए भी ये फिगर आउट करना मुश्किल नहीं था कि she has to lose a few extra kgs to enter Bollywood. मगर सल्लू भाई ने एक बार डिसीजन ले ली तो फिर तो वो खुद की भी नहीं सुनते। शुरू हो गई सोनाक्षी की रिगरस ट्रेनिंग सल्लू पाजी की निगरानी में। आधे बॉलीवुड को फिट करने की क्रेडिट रखने वाले सलमान के लिए सोनाक्षी को फिट करना इजी नहीं था, but all thanks to Sonakshi's dedication and सल्लू's प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, उन्होंने काफी वेट लूज किया और बड़ी जल्दी दिखने लगी लाइक अ $1 million बेबी। सोनाक्षी को लॉन्च करने की जिम्मेदारी भी अब सल्लू की थी। She was cast opposite him in the Khan family's mega ambitious project, दबंग, जिसमें सल्लू प्ले कर रहे थे द दबंग पुलिस ऑफिसर चुलबुल पांडे का रोल। डिस्पाइट बीइंग अ न्यूकमर, सोनाक्षी ने हेजिटेट किए बिना सल्लू पाजी के लुक के लिए सजेस्ट की उनकी रौबदार मूछें, और सोनाक्षी के स्टाइल सेंस का लोहा सल्लू भाई भी मान गए। सोनाक्षी की पारखी नजर और मूछ सुपर दोनों ने बना दिया सल्लू के लुक को और भी दबंग एंड पावर पैक्ड।
और जहां पूरे बॉलीवुड में चर्चा थी सल्लू पाजी के लुक्स की, वहीं क्यूरियोसिटी ये भी थी कि आखिर मूवी में उनकी को स्टार सोनाक्षी का लुक कैसा होगा। सल्लू ने स्ट्रेटेजिकली सोनाक्षी के लुक्स को रखा था अंडर रैप्स एंड सोनाक्षी's first look was revealed during one of the biggest Bollywood award shows. सोनाक्षी का ये बदला रूप देखकर सबको मेकओवर शोज के बिफोर एंड आफ्टर वाले एड्स याद आ गए कि she was completely changed. अगर कुछ चेंज नहीं हुआ था तो वो थी उनकी नोज रिंग जो वो स्पॉट करती आ रही थी ओवर द लास्ट 8 years, और उनके मस्त दो नैन देखकर ये भी समझ पाना मुश्किल नहीं था कि मूवी के उस सॉन्ग की इंस्पिरेशन लिरिसिस्ट को कहां से मिली होगी। बॉलीवुड की बाकी छुई मुई ब्यूटीज के सामने सोनाक्षी looked wholesome and had an earthiness to her beauty. उनकी ब्यूटी में क्लासिक इंडियननेस की जो छाप थी वो काफी वक्त से बॉलीवुड मूवीज में देखने को नहीं मिली थी। Sonakshi's first look made youngsters go crazy about her. Her nose ring became a fashion statement amongst the college-going girls. और इतना सब कुछ हो रहा था जबकि उनकी डेब्यू मूवी की रिलीज में अभी भी टाइम था, और सोनाक्षी की मूवी रिलीज होने के पहले ही लोग उनके सुनहरे भविष्य को गैस कर चुके थे। और गैसिंग गेम्स में माहिर बॉलीवुडिया प्रोड्यूसर्स सिन्हा निवास के सामने लाइन लगाना शुरू कर चुके थे। ये लाइन लंबी और लंबी होती चली जा रही थी, लेकिन इस लंबी लाइन में कौन कौन थे ये बताना जरा मुश्किल होगा। लाइन लंबी है ना, तो हम देखकर आते हैं कि लाइन में कौन कौन खड़ा था। But don't go anywhere, क्योंकि हम लौट कर बताएंगे कि सोनाक्षी ने अपना रूप बदलने के साथ साथ क्यों बदल डाला अपना फोन नंबर, और क्यों उनके नंबर से कभी कटरीना को नहीं पहुंचे कोई SMS। देखते रहिए सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स। वेलकम बैक टू सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स के होड़ दबंग एपिसोड में, जिसमें बातें हो रही हैं कुमारी रज्जो की, यानी कि सोनाक्षी सिन्हा की। सोनाक्षी का फर्स्ट लुक अनवेल होते ही मीडिया में कई लोग ये कहते सुने गए कि सोनाक्षी लुक्स अ लॉट लाइक हर डैड शत्रु's co-star in many movies, रीना रॉय। सोनाक्षी इस कंपैरिजन से काफी परेशान भी हुई और उनको सेव करने सामने आई उनकी डोटिंग मामा पूनम, जिनका कहना था Absolutely not. She doesn't look like anyone. Sonakshi is my daughter and she looks like me. साथ ही साथ उन्होंने मीडिया को सोनाक्षी से ये सवाल ना करने की वार्निंग तक दे डाली। बाद में एक कैजुअल चैट में सोनाक्षी ने खुद भी एक्सेप्ट किया कि उनका आई मेकअप और कुछ फेशियल फीचर्स रीना आंटी से जरा से मिलते जुलते हैं। खैर, बड़ी जल्दी मीडिया का ध्यान इन सब छोटी छोटी बातों से हटकर चला गया सबसे बड़ी बात की ओर। Yes, Sonakshi's role in Dabangg। आफ्टर ऑल वो थी उस साल की मोस्ट टॉक्ड अबाउट मूवी की मोस्ट टॉक्ड अबाउट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस, और साथ ही साथ बॉलीवुड के मोस्ट दबंग खान सल्लू की प्रोटेजी। और इस बदलती लाइफस्टाइल के साथ ही आए कुछ चेंजेस सोनाक्षी की लाइफ में भी। Rumor has it दबंग से पहले सोनाक्षी was dating आदित्य श्रॉफ, a family friend। सुनने में आया है कि आदित्य के साथ सोनाक्षी का रिलेशनशिप दबंग के 2 साल पहले से चल रहा था, मगर मूवी के दौरान किसी पर्सनल रीजन से दोनों में जबरदस्त फाइट हुई और सोनाक्षी ने डिसाइड कर लिया कि इस रिलेशनशिप पर फिलहाल के लिए फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ गया है। Besides, she really wanted to concentrate on her career, so उन्होंने आदित्य से किनारा कर लिया। वैसे भी सोनाक्षी को थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। वैसे इसके बाद दबंग के प्रमोशनल इवेंट में वो कई बार नजर आए, मगर सुनने में आया है कि सोनाक्षी मैडम ने उनको समझाया बुझाया कि वो मीडिया में उनके साथ नजर नहीं आना चाहती हैं। वैसे भी अब सोनाक्षी के पास करने के लिए इतना कुछ था कि आदित्य का गेट आउट होने से उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। दबंग अब तक बन चुकी थी ईयर 2010 की मोस्ट अवेटेड मूवी। मुन्नी की बदनामी पूरी दुनिया में हो चुकी थी। छेदी सिंह की सांस लेने और वायु प्रदूषण करने की कंफ्यूजन के बारे में भी सबको पता चल चुका था। But everyone wanted to know कि आखिर रॉबिन हुड पांडे जी का दिल जिस कन्या पर आया है उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है। और सलमान ने मूवी के ट्रेलर्स में सोनाक्षी के सीन्स की सिर्फ ग्लिम्पसेस दिखाकर सोनाक्षी के लिए लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बनाए रखी थी, और इससे न जाने कितनी बिल्लियां मर चुकी थी। अरे भाई, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट ना। कैट से याद आया, इसी बीच सल्लू पाजी की लाइफ से कैट मैडम यानी कि कटरीना भी हो चुकी थी आउट।
और सलमान के पास प्रमोट करने के लिए जितना टाइम बचा था वो उसको पूरी तरह सोनाक्षी को डेडिकेट कर चुके थे। सोनाक्षी को मिला अटेंशन और बाकी की बॉलीवुड ब्यूटीज को हो गया टेंशन। दबंग वॉज रिलीज्ड विद ग्रेट फैनफेयर और इसके साथ साथ हिट हो चुकी थी सोनाक्षी सिन्हा भी। रातों रात उनके फैंस की संख्या में आए उछल को देखकर बड़ी बड़ी हीरोइन शॉक रह गईं। एंड द इंडियन ऑडियंस लव दिस प्लेजेंट लुकिंग गर्ल विद 100% इंडियन फीचर्स ओवर अदर बॉलीवुड हॉटीज जो हर वक्त लगी रहती हैं वेस्टर्न लुक्स और फिगर फॉलो करने की कोशिश में। और एक गांव की गोरी टाइप का रोल होते हुए भी सोनाक्षी ने दबंग में अपने रोल में काफी पावरफुल एक्टिंग करके प्रूव कर दिया था कि शी इज हियर टू स्टे। दबंग के बाद तो सोनाक्षी बन गई मीडिया की आंखों का तारा। सोनाक्षी की इन्फेक्शियस स्माइल और उनके लुक्स की कशिश ने उनको बना दिया यंगस्टर्स के बीच द मोस्ट एडमायर्ड एक्ट्रेस। और यंगस्टर्स ही नहीं, ट्रेडिशनल इंडियंस को उनकी एक और बात बेहद पसंद आई, वो थी ये कि सोनाक्षी ने ये स्टारडम हासिल करने के लिए किसी तरह की चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने आजकल की एक्ट्रेसेस की तरह रिवीलिंग आउटफिट्स पहने बिना ही अपने क्लासिक इंडियन लेडी लुक के साथ सबका दिल जीत लिया था। सोनाक्षी has always been an obedient daughter, जिनको उनके पेरेंट्स से बस एक ही ऑर्डर मिला था कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी और नहीं पहनेंगी जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को शर्मिंदगी उठानी पड़े। और सोनाक्षी अब तक उस कमांडमेंट को पूरी तरह फॉलो कर रही हैं। सोनाक्षी का ये स्टैंड एक इंस्पिरेशन है आजकल की कई न्यू एक्ट्रेसेस के लिए जिनको लगता है बॉलीवुड में सक्सेस के लिए स्किन शो जरूरी होता है। सोनाक्षी हैज प्रूव्ड द oomph is in a person's attitude और वो oomph वो बिना रिवीलिंग ड्रेसेस पहने भी दिखा सकती हैं। और उनकी रोज बढ़ती फैन फॉलोइंग इस बात का सबूत है कि वो अपने इस मिशन में सक्सेसफुल भी रही हैं। यहाँ तक कि उनके इस डिसीजन के बाद भी सोनाक्षी was so much in demand कि दबंग की रिलीज के फौरन बाद उनको इनवाइट किया गया डिजाइनर गैविन मिगुएल के फैशन शो में शो स्टॉपर बनने के लिए। और ये बन गया ब्रेकिंग न्यूज क्योंकि रैंप पर वॉक करते हुए सोनाक्षी लड़खड़ा गई और सोनाक्षी का लड़खड़ा कर गिरना बन गया टॉक ऑफ द टाउन। मगर इसके साथ साथ हर किसी ने प्रेज किया सोनाक्षी के कॉन्फिडेंस को क्योंकि लड़खड़ाने के बाद भी सोनाक्षी परेशान नहीं हुई बल्कि उठकर उन्होंने वो रैंप वॉक पूरी भी की अपनी कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ। नेशनल टेलीविजन पर सोनाक्षी के इस फंबलिंग अप को मिली प्रोमिनेंस ने यह भी साबित कर दिया कि वो एक ही फिल्म से हासिल कर चुकी हैं स्टारडम की नई हाइट्स। ऐसे में जब सोनाक्षी मैडम की एक हॉट बिकिनी वाली फोटो इंटरनेट पर नजर आई तो लोगों की रातों की नींद उड़ गई। सोनाक्षी के फैंस की इसलिए कि उन्होंने कभी सोनाक्षी को इस अवतार में नहीं देखा था। सोनाक्षी के पेरेंट्स की इसलिए कि उन्होंने सोनाक्षी को ऐसे फोटोज खिंचवाने से मना किया हुआ था। तो फिर आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? छानबीन करने पर पता चला कि ये करस्तानी कुछ खुराफाती बंदों की है जिन्होंने सोनाक्षी मैडम का फेस लेकर किसी और बेस पर फिट कर दिया और ये पूरा का पूरा लफड़ा क्रिएट कर दिया। और इस पिक को देखकर जो सबसे ज्यादा भड़के वो थे अपने सल्लू भैया। Don't react to them anymore. In fact, I barely pick up the newspapers anymore to read, and I'm so involved with my work. I get up, I go straight to work. I don't even pick up the newspaper anymore. बस ये हादसा होते ही सोनाक्षी ने डिसाइड कर लिया और कोई भी मूवी साइन करने के पहले ये क्लियर करना शुरू कर दिया कि वो फिल्म में किसी भी तरह का एक्सपोजर नहीं करेंगी और कोई बेडरूम सीन भी नहीं। खैर, इस राष्ट्रीय सोच के मुद्दे को साइड में रखकर आगे बढ़ते हैं सोनाक्षी के करियर की तरफ। तो भाई, दबंग के हिट होते ही दो तरह की बातें हुई। एक तो ये कि सोनाक्षी के फैंस की जनसंख्या बढ़ गई और दूसरा ये कि उनके दर पर प्रोड्यूसरों की लाइन लग गई। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी एक्ट्रेस के दर पर प्रोड्यूसरों की लाइन लगती है उसकी बाकी एक्ट्रेसेस के साथ पंगों की भी न्यूज बढ़नी शुरू हो जाती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ सोनाक्षी के साथ जिन्होंने जैसे ही रिप्लेस किया कटरीना कैफ को एक सोप के एड में, उन दोनों के बीच कैट फाइट्स की रूमर्स आने लगी। सुनने में आया है कि सोनाक्षी ने इस रूमर को खत्म करने के लिए कटरीना को एक SMS भी भेजा बट कैट की तरफ से उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद एक बार फिर सोनाक्षी का नाम सुनने में आया जब रूमर आई कि सलमान खान की पार्टी में उन्होंने जरीन खान को धक्का लगाने के बाद भी सॉरी नहीं कहा। I think it's just become a trend now. चलो ये पार्टी पे गए, इसका झगड़ा करवा दो किसी के साथ which is really funny now. लगातार ऐसी रूमर्स और क्लैरिफिकेशन के लिए आती मीडिया की कॉल से बचने के लिए सोनाक्षी had to change her number and leave for Punjab to shoot her next movie Joker opposite अक्षय कुमार। एक तरफ सोनाक्षी परेशान थी इन नन्ही मुन्नी कैट फाइट्स की रूमर्स से, वहीं दूसरी तरफ उनकी परेशानी बढ़ाने वाली थी उनकी अब तक की सबसे बड़ी कैट फाइट की रूमर्स। बड़ी कैट फाइट सुनते ही दिल खुश हो गया ना? तो आप अपने दिल को संभालिए, हम कैट फाइट्स के गरम मसाले में
अफेयर्स का चनाचूर मिलाकर अभी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। We'll be right back. ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं सोनाक्षी सिन्हा के साथ सुपरस्टार सुपर लाइव्स में। सोनाक्षी ने लाइफ जी है अपनी टर्म्स पर और शायद यही रीजन है कि उनके इस कॉन्फिडेंट नेचर की दाद सभी देते हैं। सुपर कॉन्फिडेंट सोनाक्षी इस वक्त अक्षय कुमार के ऑपोजिट साई-फाई कॉमेडी जोकर की शूट में बिजी हैं। इस मूवी में सोनाक्षी और अक्षय के साथ साथ कुछ एलियंस भी नजर आने वाले हैं। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट विंदु दारा सिंह। जोकर में सच्ची के एलियंस होने वाले हैं। बिसाइड्स रूमर हैज इट कि दबंग में बदनाम मुन्नी के आइटम सॉन्ग से इंस्पायर होकर सोनाक्षी खुद भी एक आइटम सॉन्ग करने के लिए बेताब थी और जोकर में उनको ये मौका दिया शिरीष कुंदर ने, वो भी इस प्रॉमिस के साथ कि सोनाक्षी इस डांस नंबर के लिए वेट लूज करेंगी। I am doing a song which is situational, which happens in every film, but I guess because of Farah's choreographing it and after the whole Sheila Munni hype, people just like to call it an item number. वैसे सोनाक्षी को अपने बॉडी वेट की वजह से कुछ मूवीज से भी हाथ धोना पड़ा है, मगर वेट लूज करते करते सोनाक्षी ने काफी कुछ विन भी किया, जैसे कि अक्की का कॉन्फिडेंस विन करके वो बन गई अक्की की नेक्स्ट मूवी राउडी राठौड़ में उनकी हीरोइन। I'm shooting for 2 films simultaneously, जो बहुत कम लोग करते हैं। I'm shooting for Joker and Rowdy Rathod back to back, so I think they'll release soon. इसके अलावा उन्होंने विन किया एक फैन, नए नए सुपरस्टार बने रणवीर सिंह में भी। रणवीर उन दिनों काफी बिजी थे अपनी बैंड बाजा बारात को स्टार अनुष्का शर्मा के साथ, मगर अक्सर नाम लेते सुनाई पड़ते थे सोनाक्षी का। वैसे सोनाक्षी को भी अक्खड़ गबरू जवान काफी पसंद था और उन्होंने भी नए एक्टर्स में रणवीर की जी भर की तारीफ की और ये तक कह डाला कि she would like to work with him. We appreciated each other's work a lot. I think he was very good in his first film. He thought I was very good in Dabangg. और फिर मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सुनने में आया है कि एक अवार्ड शो में रणवीर ने अनुष्का को डिची की ढिचकियां मार के सोनाक्षी के साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस दे डाली। I think it all sparked up after the performance we did at IFA. So I don't know. What can you say to that? You just let it die out. और इस बात से अनुष्का शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने रणवीर को ही गुड बाय बोल दिया और सोनाक्षी के साथ एक वर्ल्ड वॉर साइज की साइलेंट कैट फाइट शुरू कर दी। दूसरी तरफ सुना है सोनाक्षी के लिए रणवीर सिंह एक बड़ा हेडेक बन गए, बिकॉज़ वो फिलहाल किसी रिलेशनशिप में पड़ना नहीं चाहती थी और कहते हैं कि रणवीर अपने इंटरव्यूज में अक्सर ये बोलते नजर आए कि he wants to take सोनाक्षी out on a date. I've interacted with her professionally. I think she'd make for good company. I think I could have interesting conversations with her. So yeah, it would be cool to go out with her. यहाँ तक कि एक अवार्ड शो में वो जाकर सोनाक्षी और उनकी मॉम के साथ बैठ गए। कहते हैं सोनाक्षी ने रणवीर को साइड में लेकर काफी कुछ समझाया है और तब से बालक जरा शांत है। खैर, सोनाक्षी ने बजाय इन लफड़ों में पड़ने के अपनी सारी एनर्जी लगा दी है अपनी अपकमिंग मूवीज में, बिकॉज इट हैज बीन मोर देन अ ईयर सिंस दबंग रिलीज्ड और सोनाक्षी के फैंस उनकी नेक्स्ट मूवी का वेट करते करते दबंग कई बार देख चुके हैं। और हाँ, दबंग से याद आया कि दबंग 2 में भी नजर आएंगी सोनाक्षी चुलबुल पांडे के साथ। The earliest releases should be Joker or Rowdy Rathod. Then there's Kick and Dabangg 2. Then there's Son of Sardar. So yeah, pretty packed. Sonakshi is working hard to lose weight, look glamorous, do some fun films and stay away from problems now. We hope कि उनकी आने वाली सारी मूवीज को दबंग जैसी ही ग्रैंड सक्सेस मिले और सोनाक्षी ने अपनी डेब्यू मूवी से अपने फैंस के मन में जो एक्सपेक्टेशंस जगाई हैं, उन पर वो पूरी तरह खरी उतरे। सुपरस्टार सुपर लाइव्स विशेस सोनाक्षी अ ग्रेट फ्यूचर अहेड और सब की तरह हमको भी इंतजार रहेगा उनकी आने वाली मूवीज का। सुपरस्टार सुपर लाइव्स में आज का एपिसोड यहीं होता है फिनिश। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ आपसे ओनली ऑन Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।